नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से रावण ने भगवान श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या का अपहरण कर लिया था और उसने किस तरह से जो है रावण ने राम जी के पिता दशरथ जी को जो है जान से मारने का प्रयास किया था। ये बात मैं आपको बताऊंगा आनंद रामायण के एक सर्ग से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है पहला सर्ग, सारकांड। सारकांड का पहला सर्ग। महर्षि वाल्मीकि कृत श्री राम वंदना, एक श्लोकी रामायण, श्री शिव पार्वती संवाद के रूप में आनंद रामायण की कथा का उपक्रम। सूर्यवंश की वंशावली। सूर्यवंश की वंशावली मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। उसमें भगवान श्री राम के पूर्वजों के नाम हैं और रावण का दशरथ और कौशल्या के वध का असफल प्रयत्न, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो है यहाँ से मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, किसके हाथों मेरी मृत्यु होगी? इस विषय में आप मुझे बताइए। रावण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, राजा दशरथ की भार्या कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु ही भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में अवतरण होंगे। उनमें से श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। फिर उसके बाद जो रावण है वो चला जाता है राजा दशरथ को मारने के लिए। रावण ने अनेक प्रकार से दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उन दशरथ को जीत लिया और उनके नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़ डाला और उसे सरयू नदी में फेंक दिया। ठीक है। अब इसके बाद राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र, ये दोनों किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुंचे। फिर वहां से वे दोनों दैव योग से जीवित रहते हुए समुद्र में जा पहुंचे। अब वहीं पर रावण गया, कहां पर? माता कौशल्या के पास। राक्षस राज रावण कौशलपुरी में गया और भयंकर युद्ध करके उसने राजा कौशल को जीत लिया और उनकी पुत्री कौशल्या को, यानी कि राम जी की होने वाली माता को जो है उनका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या होता है कि जो रावण होता है, रावण ने कौशल्या को एक पेटिका के अंदर बंद कर दिया और उस पेटिका को तिमिंगल नाम की मछली को सौंप कर अत्यंत प्रसन्न मन वाला रावण लंका की ओर चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस मछली को वो पेटी देता है जिसके अंदर माता कौशल्या होती हैं, वह तिमिंगल मत से उस पेटिका को मुख से पकड़कर सुखपूर्वक समुद्र में घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका एक शत्रु वहाँ पर आ गया होता है, तो वो उस पेटिका को एक द्वीप में रख देती है और फिर अपने शत्रु के पास चली जाती है। तभी क्या होता है कि इसी बीच में वह नौका का टुकड़ा जिसमें जो है राजा दशरथ जी और सुमंत्र बैठे होते हैं, वह जो है उसी टापू पर आ जाता है। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप में चढ़ गए और वहाँ उन्होंने उस पेटिका को देखा जिसके अंदर जो है माता कौशल्या थी, देखा। और जब वे उसे खोले तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दूसरे का समाचार ज्ञात हुआ। ठीक है। तब शुभ मुहूर्त में उस द्वीप में राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह किया। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी ये है कि जो रावण था उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी। ब्रह्मा जी ने बोला राजा दशरथ के हाथ होगी। तो रावण ने राजा दशरथ को जो है जान से मारने की कोशिश की। उसे लगा कि राजा दशरथ जी मर गए हैं, पर राजा दशरथ जी बहते बहते समुद्र में आ गए। ठीक है। और रावण ने जो है माता कौशल्या का हरण कर लिया। उन्हें जो है एक तिमिंगल नाम की मछली के यहाँ पे दे दिया। तिमिंगल मछली ने अपने शत्रु को देखा तो उसने जिस पेटी के अंदर माता कौशल्या थी उसे एक द्वीप में रख दिया और वो अपने शत्रु के पास चला गया। जब वो द्वीप में छोड़ करके पेटी को चला गया तो इसी बीच में जो राजा दशरथ जी थे वो उस द्वीप में आ गए और उन्होंने उस पेटी का खोला तो उसके अंदर कौन थे? राजा दशरथ की होने वाली पत्नी कौशल्या जी। तब वो एक शुभ मुहूर्त के अंदर दोनों विवाह कर लेते हैं आपस में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि इसी बीच में जो वह तिमिंगल जो होता है वो वापस आता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि वो जो तिमिंगल नाम की मछली होती है वो आती है और पेटी को मुंह में पकड़ कर चली जाती है। ठीक है। जिसके अंदर उस पेटी के अंदर जो है कौशल्या जी होती हैं, दशरथ जी होते हैं और सुमंत्र जी होते हैं। बाद में वो उसी पेटी के अंदर चले आते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता तो होता नहीं है।
फिर जो है रावण आता है वापस अपने जो है महल में और ब्रह्मा जी से बोलता है कि ब्रह्मा जी मैंने आपकी जो है बात को झूठा कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ओम पुण्यहम। तो रावण बोलता है कि ये क्या। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि राजा दशरथ का विवाह हो गया है। यह सुनकर जो है रावण बहुत गुस्सा होता है और वो तिमिंगल मछली से उस पेटी को मंगाता है। फिर जब वो पेटी मंगाता है देखता है कि पेटी के अंदर तो जो है कौशल्या ही पेटी में बंद किया था, किंतु यहाँ तो तीनों हो गए हैं, जैसे कि दशरथ जी आ गए हैं और क्या बोलते हैं सुमंत्र जी आ गए, वो भी उस पेटी के अंदर आ गए थे। ठीक है, पेटी के अंदर दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र को देखकर जो है रावण आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो गुस्सा होकर के इन तीनों को मारने के लिए चल पड़ता है, लेकिन जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई तुम इनको ना मारो वरना फिर जो है क्या बोलते हैं तुम अभी जो है मारे जाओगे। तो फिर देखिए यहाँ लिखा है श्री राम आज ही जन्म लेंगे और आज ही तुम्हारा वध कर देंगे, तुम इन तीनों को मत मारो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो रावण होता है वो क्या करता है कि इन तीनों को जो है वापस अयोध्या में भेज देता है। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर और उसे सत्य समझकर रावण भयभीत हो उठा और उसने अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही वह पेटी का साकेत नगरी यानी कि अयोध्या में भिजवा दी। तो दोस्तों ये सारा वृतांत है, ठीक है ना, कि किस तरह रावण ने माता कौशल्या और राजा दशरथ से युद्ध किया और उनका अपहरण किया। यह आनंद रामायण वीडियो कैसी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।